पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मौलवी रहता था जो अपनी धार्मिक शिक्षा और निष्ठा के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने समुदाय में इज्जत से देखा जाता था, लेकिन कभी भी किसी से ज्यादा दिखावा नहीं करता था। एक दिन उसकी शादी तय हो गई जो पास के गांव में थी। खुशी खुशी वह तैयार हुआ और रास्ते में एक मिरासी से मिला। मिरासी, जो कि एक संगीतकार था, उसकी कड़ी मेहनत और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका पहनावा साधारण और पुराना था। मौलवी ने सोचा कि यात्रा को और भी आरामदायक और मजेदार बनाने के लिए वह मिरासी को साथ ले चले। उसने बिना किसी संकोच के मिरासी से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर इस सफर को और भी आसान बना सकते हैं। मिरासी ने तुरंत सहमति दे दी और वे दोनों एक साथ चल पड़े। रास्ते भर वे एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने विचार और अनुभव साझा करते गए। मौलवी को मिरासी का साथ अच्छा लग रहा था और मिरासी को मौलवी की साधारणता और शांति में दिलचस्पी थी। जब वे ससुराल के पास पहुंचे, मिरासी ने मौलवी से एक बात कही, मौलवी जी, लोग हमें हमारे कपड़ों से पहचानते हैं। एक आदमी चाहे जितनी भी अच्छी बातें कर ले, उसकी इज्जत उसी के कपड़ों से होती है। तुम अपने अच्छे कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत भी ज्यादा है। लेकिन अगर लोग मुझे देखेंगे तो मेरी हालत देखकर वे मुझे तुच्छ समझेंगे। मैं तो चाहूंगा कि तुम मुझे अपने कपड़े दे दो और खुद मेरे पुराने कपड़े पहन लो। ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी और मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मौलवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मिरासी की बात मानी। वह सीधे पेड़ के नीचे बैठ गया और मिरासी के पुराने कपड़े पहन लिए, जबकि मिरासी ने मौलवी के अच्छे कपड़े पहन लिए। दोनों अब तैयार थे और वे ससुराल की तरफ बढ़ने लगे। दूसरा भाग, मिरासी का धोखा और मौलवी का बदला। ससुराल में पहुंचते ही मिरासी ने बड़ी शान से घर में प्रवेश किया। घर वालों ने उसे खुशी से स्वागत किया, समझते हुए कि यह उनका दामाद है। मिरासी ने मौलवी की स्थिति का फायदा उठाया और बड़े आराम से घर में बैठ गया। वह मौलवी को एक नौकर की तरह महसूस करवा रहा था। घर वाले मिरासी की शान देखकर उसे सच्चा दामाद समझ बैठे। दूसरी तरफ मौलवी बेचारा चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि उसे धोखे का एहसास हो चुका था। मौलवी की चुप्पी देखकर मिरासी और भी अधिक घमंड में आ गया। वह मौलवी को बकरियां चराने के लिए भेजने लगा, जबकि खुद आराम से भोजन और मस्ती कर रहा था। लेकिन मौलवी, जो एक धार्मिक व्यक्ति था, वह यह सब सहन कर रहा था। उसके दिल में यह गहरी सजा छुपी हुई थी, लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि एक दिन वह मिरासी को उसकी असलियत दिखाएगा। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक मौलवी रहेगा जो अपनी धार्मिक शिक्षा और निष्ठा के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने समुदाय में इज्जत से देखा जाता था, लेकिन कभी भी किसी से ज्यादा दिखावा नहीं करता था। एक दिन उसकी शादी तय हो गई जो पास के गांव में थी। खुशी खुशी वह तैयार हुआ और रास्ते में एक मिरासी से मिला। मिरासी, जो कि एक संगीतकार था, उसकी कड़ी मेहनत और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका पहनावा साधारण और पुराना था। मौलवी ने सोचा कि यात्रा को और भी आरामदायक और मजेदार बनाने के लिए वह मिरासी को साथ लाना था। उसने बिना किसी संकोच के मिरासी से कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर इस सफर को और भी आसान बना सकते हैं। मिरासी ने तुरंत सहमति दे दी और वे दोनों एक साथ चल पड़े। रास्ते भर वे एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने विचार और अनुभव साझा करते गए। मौलवी को मिरासी का साथ अच्छा लग रहा था और मिरासी को मौलवी की साधारणता और शांति में दिलचस्पी थी। जब वे ससुराल के पास पहुंचे, मिरासी ने मौलवी से एक बात कही, मौलवी जी, लोग हमें हमारे कपड़ों से पहचानते हैं। एक आदमी चाहे जितनी भी अच्छी बातें कर ले, उसकी इज्जत उसी के कपड़ों से होती है। तुम अपने अच्छे कपड़े पहनते हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत भी ज्यादा है। लेकिन अगर लोग मुझे देखेंगे तो मेरी हालत देखकर वे मुझे तुच्छ समझेंगे। मैं तो चाहूंगा कि तुम मुझे अपने कपड़े दे दो और खुद मेरे पुराने कपड़े पहन लो। ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत भी बनी रहेगी और मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। मौलवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर मिरासी की बात मानी। वह सीधे पेड़ के नीचे बैठ गया और मिरासी के पुराने कपड़े पहन लिए, जबकि मिरासी ने मौलवी के अच्छे कपड़े पहन लिए। दोनों अब तैयार थे और वे ससुराल की तरफ बढ़ने लगे।
मौलवी की चुप्पी देखकर मिरासी और भी अधिक घमंड में आ गया। वह मौलवी को बकरियां चराने के लिए भेजने लगा, जबकि खुद आराम से भोजन और मस्ती कर रहा था। लेकिन मौलवी, जो एक धार्मिक व्यक्ति था, वह यह सब सहन कर, यह गहरी सजा छुपी हुई थी। लेकिन उसे यह समझ आ गया था कि एक दिन वह मिरासी को उसकी असलियत दिखाएगा। जैसे जैसे दिन बढ़े, मौलवी ने अपने जादू की शक्ति का उपयोग करने का सोचा। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर एक मंत्र पढ़ा और बकरियों को आदेश दिया कि वे आपस में जुड़ जाएं। जैसे ही उसने यह कहा, बकरियां एक साथ जुड़ गईं। मौलवी ने मिरासी से कहा, तुमने मुझसे जो किया, अब वह तुम्हारे सामने है। तुम कभी भी मिरासी पर विश्वास मत करना। जब वह घर लौटा तो मिरासी की हालत देखकर वह बहुत खुश था। उसके कपड़े और उसके घमंड अब उसे समझ में आ रहे थे। मौलवी ने मिरासी को उसकी असलियत से रूबरू करवा दिया। वह अब जान चुका था कि कपड़े और दिखावे से ही किसी का असली स्थान नहीं तय होता, बल्कि यह हमारी नैतिकता और सच्चाई से तय होता है। रात का समय था और घर के सभी लोग आराम से सो रहे थे। मिरासी, जो पहले अपनी झूठी शान में खुश था, पढ़ा और घर में नौकर की तरह देख रहा था। लेकिन मौलवी के मन में अब बहुत गुस्सा था और वह जानता था कि मिरासी को उसकी असलियत दिखाने का वक्त आ चुका है। उसने ठान लिया कि अब उसे सबक सिखाना ही होगा। अब मिरासी, जो पहले अपनी चुप्पी में अपने दर्द को छुपाकर बैठा था, अब उसने अपनी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करने का मन बना लिया। मौलवी एक व्यक्ति था जो सिर्फ ज्ञान में ही नहीं, बल्कि जादू और मंत्रों में भी निपुण था। उसकी ताकत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में भी थी। मौलवी ने रात के सन्नाटे में अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। वह किसी पुरानी किताब से मंत्र पढ़ रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी, क्योंकि अब उसे मालूम था कि यह उसकी इज्जत का सवाल था। मौलवी ने धीरे से अपना मंत्र पढ़ा और मिरासी की तरफ देखा। मिरासी, जो अभी भी बड़े आराम से बैठा हुआ था और मौलवी को तुच्छ समझ रहा था, अचानक महसूस करता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। जुड़ जाओ तुम, मौलवी ने धीरे से कहा। मिरासी का हाथ अचानक प्लेट से जुड़ने लगा। पहले तो मिरासी ने सोचा कि यह महज एक हादसा है, लेकिन जब वह कोशिश करता है तो महसूस करता है कि उसका हाथ प्लेट से बाहर नहीं आ रहा। मिरासी घबराकर प्लेट को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। अब मिरासी डरने लगता है और वह बुरी तरह से घबराता है। उसके हाथ प्लेट से चिपके हुए थे और उसे किसी भी तरह से अलग करने में नाकामयाब हो रहा था। मौलवी ने मिरासी के चेहरे पर मुस्कान के साथ देखा और कहा, अब तुम मेरे जैसी महसूस करोगे। अब तुम्हारे कपड़े तुम्हारी इज्जत नहीं, बल्कि तुम्हारी असलियत को दिखाएंगे। जैसे जैसे दिन बढ़े, मौलवी ने अपने जादू की शक्ति का उपयोग करने का सोचा। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर एक मंत्र पढ़ा और बकरियों को आदेश दिया कि वे आपस में जुड़ जाएं। जैसे ही उसने यह कहा, बकरियां एक साथ जुड़ गईं। मौलवी ने मिरासी से कहा, तुमने मुझसे जो किया, अब वह तुम्हारे सामने है। तुम कभी भी मिरासी पर विश्वास मत करना। जब वह घर लौटा तो मिरासी की हालत देखकर वह बहुत खुश था। उसके कपड़े और उसके घमंड अब लौटा। मौलवी ने मिरासी को उसकी असलियत से रूबरू करवा दिया। वह अब जान चुका था कि कपड़े और दिखावे से ही किसी का असली स्थान नहीं तय होता, बल्कि यह हमारी नैतिकता और सच्चाई से तय होता है। रात का समय था और घर के सभी लोग आराम से सो रहे थे। मिरासी, जो पहले अपनी झूठी शान में खुश था, अब मौलवी को अपने ही घर में नौकर की तरह देख रहा था। लेकिन मौलवी के मन में अब बहुत गुस्सा था और वह जानता था कि मिरासी को उसकी असलियत दिखाने का वक्त आ चुका है। उसने ठान लिया कि अब उसे सबक सिखाना ही होगा। मौलवी, जो पहले अपनी चुप्पी में अपने दर्द को छुपाकर बैठा था, अब उसने अपनी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करने का मन बना लिया। मौलवी एक व्यक्ति था जो सिर्फ ज्ञान में ही नहीं, बल्कि जादू और मंत्रों में भी निपुण था। उसकी ताकत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में भी थी। मौलवी ने रात के सन्नाटे में अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। वह किसी पुरानी किताब से मंत्र पढ़ रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी, क्योंकि अब उसे मालूम था
कि यह उसकी इज्जत का सवाल था। मौलवी ने धीरे से अपना मंत्र पढ़ा और मिरासी की तरफ देखा। मिरासी, जो अभी भी बड़े आराम से बैठा हुआ था और मौलवी को तुच्छ समझ रहा था, अचानक महसूस करता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। जुड़ जाओ तुम, मौलवी ने धीरे से कहा। मिरासी का हाथ अचानक प्लेट से जुड़ने लगा। पहले तो मिरासी ने सोचा कि यह महज एक हादसा है, लेकिन जब वह कोशिश करता है तो महसूस करता है कि उसका हाथ प्लेट से बाहर नहीं आ रहा। मिरासी घबराकर प्लेट को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। घर वालों ने देखा कि मिरासी परेशान है और वह अपनी हालत को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसे ही देखता है कि सब उसे चुपचाप देख रहे हैं तो उसे और घबराहट महसूस होती है। मौलवी की बीवी और सास ने मिरासी की स्थिति को देखा और समझ गए कि मौलवी ने उसे सिखाने का तरीका अपनाया है। मौलवी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके मिरासी को उसकी सीमा बताई। अब मौलवी ने फैसला किया कि मिरासी को और भी सजा दी जाए ताकि वह अपनी गलतियों से सीखे। मौलवी ने धीरे से एक और मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने यह कहा, जुड़ जाओ तुम, मिरासी को ऐसा महसूस हुआ कि उसका हाथ प्लेट से और भी जुड़ गया। मिरासी का चेहरा डर और गुस्से से भर गया और वह अपने हाथों को खींचते हुए चिल्लाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। अब मिरासी को यह एहसास हुआ कि मौलवी सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था, वह शक्तिशाली था। मौलवी ने मिरासी को और भी तंग किया। अब मिरासी की हालत और भी खराब हो गई। वह चारों ओर देख रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि वह अब किसी भी हाल में इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। वह अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है। मौलवी ने धीरे से मिरासी की तरफ देखा और कहा, अब तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे साथ होने वाला है। जब तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते थे तो अब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। मौलवी ने मिरासी को यह सिखाया कि किसी को नीचा दिखाना और अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए दूसरों को तंग करना सिर्फ आत्मसम्मान को नष्ट करता है। मौलवी के ससुराल वाले अब समझ चुके थे कि वे अपनी गलतफहमी में थे। उन्होंने मौलवी से माफी मांगी और उसे सम्मान दिया। मिरासी, जो पहले घमंड में था, अब पूरी तरह से झुका हुआ था। मौलवी ने उसे समझाया कि असली सम्मान हमेशा अंदर से आता है और यह हमारे कर्मों और इरादों पर निर्भर करता है। घर वालों ने देखा कि मिरासी परेशान है और वह अपनी हालत को समझने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसे ही देखता है कि सब उसे चुपचाप देख रहे हैं तो उसे और घबराहट महसूस होती है। मौलवी की बीवी और सास ने मिरासी की स्थिति को देखा और समझ गए कि मौलवी ने उसे सिखाने का तरीका अपनाया है। मौलवी ने अपनी शक्ति का उपयोग करके मिरासी को उसकी सीमा बताई। अब मौलवी ने फैसला किया कि मिरासी को और भी सजा दी जाए ताकि वह अपनी गलतियों से सीखे। मौलवी ने धीरे से एक और मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने यह कहा, जुड़ जाओ तुम, मिरासी को ऐसा महसूस हुआ कि उसका हाथ प्लेट से और भी जुड़ गया। मिरासी का चेहरा डर और गुस्से से भर गया और वह अपने हाथों को खींचते हुए चिल्लाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। अब मिरासी को यह एहसास हुआ कि मौलवी सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था, वह शक्तिशाली था। मौलवी ने मिरासी को और भी तंग किया। अब मिरासी की हालत और भी खराब हो गई। वह चारों ओर देख रहा था और उसे एहसास हो रहा था कि वह अब किसी भी हाल में इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। वह अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है। मौलवी की बीवी और सास ने मिरासी के साथ वही किया जो मिरासी ने पहले मौलवी के साथ किया था। वह अब मिरासी को उस स्थिति में महसूस करवा रहे थे जिसमें मौलवी को रखा था। घर वाले भी मिरासी की स्थिति देख रहे थे और समझ रहे थे कि मौलवी की यह सबक देने की प्रक्रिया कितनी जरूरी थी। मौलवी ने मिरासी को कहा, अब तुम सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो, और फिर उसने मिरासी को मुक्त कर दिया। मिरासी ने मौलवी से माफी मांगी और उसे महसूस हुआ कि कपड़े और बाहरी दिखावा कभी किसी इंसान की असलियत नहीं होते। जब मिरासी ने देखा कि अब वह हर तरफ से घिरा हुआ है और किसी भी हाल में वह प्लेट को नहीं छोड़ सकता, तो उसने मौलवी से माफी मांगी। मौलवी ने धीरे से उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने मिरासी को यह भी समझाया कि जो किया है उसका खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ता है। जब मौलवी की बीवी और सास ने मिरासी के साथ वही किया जो मिरासी ने पहले मौलवी के साथ किया था।
वह अब मिरासी को उस स्थिति में महसूस करवा रहे थे जिसमें मौलवी को रखा था। घर वाले भी मिरासी की स्थिति देख रहे थे और समझ रहे थे कि मौलवी की यह सबक देने की प्रक्रिया कितनी जरूरी थी। जब मिरासी ने देखा कि अब वह हर तरफ से घिरा हुआ है और किसी भी हाल में वह प्लेट को नहीं छोड़ सकता, तो उसने मौलवी से माफी मांगी। मौलवी ने धीरे से उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने मिरासी को यह भी समझाया कि जो किया है उसका खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ता है। मौलवी ने मिरासी को कहा, अब तुम सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो, और फिर उसने मिरासी को मुक्त कर दिया। मिरासी ने मौलवी से माफी मांगी और उसे महसूस हुआ कि कपड़े और बाहरी दिखावा कभी किसी इंसान की असलियत नहीं होते। मौलवी के ससुराल वाले अब समझ चुके थे कि वे अपनी गलत फहमी में थे। उन्होंने मौलवी से माफी मांगी और उसे सम्मान दिया। मिरासी, जो पहले घमंड में था, अब पूरी तरह से झुका हुआ था। मौलवी ने उसे समझाया कि असली सम्मान हमेशा अंदर से आता है और यह हमारे कर्मों और इरादों पर निर्भर करता है। अपनी बीवी के साथ घर लौटने लगा तो मिरासी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं सच्चाई को समझ चुका हूं। और फिर मिरासी अपनी राह पर चल पड़ा। मौलवी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और सोचा, जो करना था वह कर दिया। अब यह सबक मिरासी को हमेशा याद रहेगा।